नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ भाजपा सरकार लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसी पर अब कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगते हुए कहा कि 2 दिन से जब हम विजय चौक की तरफ जा रहे थे तो हमसे पूछा जा रहा था कि आप कहां जा रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने ये अशोभनीय बयान दिया था और इसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। हालांकि अधीर रंजन अपने बयान के लिए माफी मांग रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वो सार्वजनिक तौर पर अपने कहे शब्दों के लिए माफी मांगते नजर आए। आप भी सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति तो जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कोई पत्रकारों ने पूछा, आप लोग कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं? मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारी चर्चा हो चुके हैं। इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली, सिर्फ एक बार तो एक बार, क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किए हैं उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता खारगे साहब, मैंने क्या कहा सब देखे। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति? मैंने कहा देखिए, अब इसमें हो सकता है चुप में निकल गया, आप इसको ना दिखा तो बेहतर होगा। दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल गया और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के सिंपली द इश्यू इज ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दे आर मेकिंग माउंटेन आउट। और सुना आपने, अधीर रंजन यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार उनसे ये चूक हुई और गलती से उनके मुंह से निकल गया, जिस बात को बड़ा कर दिया गया है। साथ ही साथ एक बार फिर से उन्होंने भाजपा सरकार पर ही निशाना साधा है कि कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने के लिए, उन्होंने कांग्रेस को नीचे गिराने के लिए इस तरह से इस शब्द को इतना ज्यादा उस पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से एक खबर है, जहां अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर रोजमर्रा के सामान में जीएसटी लगाए जाने को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई और प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की है। साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार का विरोध भी जताया है और इसी तरह से इसी दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम प्रथम मोहम्मद जफर को सौंप दिया है। इसमें उन्होंने रोजमर्रा के सामान पर लगाई गई जीएसटी को हटाने की मांग की है। हमारा है महंगाई जिलाधिकारी माध्यम के द्वारा हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और जो महंगाई की है, जो उन्होंने झूठ बोला है, कल कतली का फर्क है, जनता के सामने सब उजागर है। 2014 से लेकर आज तक क्या क्या इन्होंने कहा और क्या किया। गैस के सिलेंडर 380 रुपये थे, आज 1050 रुपये हो गए। पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए, 30-30 रुपये बढ़ चुके हैं। जब मुझे महंगाई रोकने की बात कर देंगे, आज महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज्ञापन दिया गया है तो महंगाई कंट्रोल करें और नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो इस्तीफा दे दिया गया है। ये महामहिम राष्ट्रपति महिला फेडरेशन के आर्टिकल है, इसमें जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उसमें जो जीएसटी की दर बढ़ा दी गई है, उसके संबंध में है आम आदमी पार्टी का ज्ञापन। सर प्रदर्शन भी रहा है इन लोगों का।
इन्होंने अभी प्रदर्शन किया यहाँ पे, जिसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, जिसे अब प्रेषित कर दिया जाएगा। और इस वक्त रुक करेंगे एक बड़ी खबर के लिए। लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी में अब सार्वजनिक स्थान जैसे कि पार्क, मॉल या रेस्टोरेंट पर विद्यालय के समय में किसी भी छात्र या छात्राओं को विद्यालय की यूनिफॉर्म में प्रवेश न देने के संबंध में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के लिए आदेश जारी किया गया है। बरेली की छात्राओं को शिक्षा के लिए स्कूल में जाना पड़ रहा है और जान में जोखिम डालकर। योगी सरकार शिक्षा के लिए आकर्षक तो कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि उन्हीं बच्चों की जान जोखिम में है और ये बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। इस तरह से छात्राएं ऊपर से कूदकर रेल पथ को पार कर रही हैं और ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। आपको बताते चलें कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं मजबूर हैं रेलवे लाइन पार करके स्कूल जाने के लिए, क्योंकि पहले यहां पर एक फाटक हुआ करता था और अब वो फाटक रेलवे ने बंद कर दिया है, जिस कारण स्कूली छात्राओं को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल के लिए ये रास्ता पार करना पड़ रहा है। स्कूली छात्राओं का ये कहना है कि उधर जो पुल बना हुआ है उस पर भी ट्रैफिक बहुत चलता है और हमें स्कूल जाने में देर हो जाती है, इसलिए हम लोग ये फाटक पार करके स्कूल जाते हैं। स्कूली छात्राओं ने यह भी कहा है कि सरकार से अपील की है कि एक छोटा सा पैदल पुल स्कूली छात्राओं और पैदल निकलने वालों के लिए बनवाया जाना चाहिए। दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या सरकार से कहना चाहती हैं आप? मैं योगी जी से कहना चाहूंगी कि वो यहाँ पे पुल वगैरह बनवा दे। आने जाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों की जान खतरे में। हाँ। तो आप ऊपर वाले पुल से आ जाया करो। नहीं, बहुत दूर हो जाता है, देरी हो जाती है उधर से आने में, बहुत दूर पड़ता है। और पता भी नहीं है अच्छा, इधर उधर हाईवे भी एक बना हुआ है, वहाँ पर निकलने में आपको कोई दिक्कत होती है? हाँ, उधर भी निकलने में दिक्कत होती है, क्योंकि पुल बना हुआ है, ट्रैफिक चलता है उधर, तो वहाँ पर पुलिस लगी हुई है। क्या कैसे आते हो उधर से? क्या कूद के आना पड़ता है ऊपर चढ़ के? हाँ, ऊपर से आना पड़ता है। दुर्घटना ये तो देखना चाहिए, हम इसे मतलब रेल की पटरी को पार कर आते हैं, मतलब होनी चाहिए कोई मतलब पुल वगैरह छोटा वगैरह होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या क्या अपील करना चाहती हैं आप? योगी जी से हमारी संदेह है कि ऊपर मतलब कोई पुल वगैरह होना चाहिए। ये संदेश किसे देना चाहती हैं आप? योगी जी को ऊपर से पुल बनवाया ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो स्कूल जाने के लिए। खबर अब हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार के थाना सिटकुल पुलिस ने करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही आरोपियों को सिटकुल पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है और दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर थाना सिटकुल पहुंच रहे हैं। जो जहाँ से सत्यप्रकाश शर्मा आज भागा है उसी के बगल में मैं रहता हूँ। बगल में मकान और पैसे मेरे भी लेके गए हैं ये, जिसमें एक 5 लाख रुपए और 1,28,000 रुपये में नगद दिए थे। जो मेरा घर का काम चल रहा था तो इनको पता था कि इनके पास पैसे हैं, तो मैंने अपना घर का काम रोक दिया। इनका मकान का काम पूरा होया, मुझे पता नहीं, तो मेरे 1,28,000 एक लिए। और इन्होंने एक कमेटी जो डाल रखी है उसमें 5 महीने हुए हैं, उसमें 5 महीने की किस्त एक चली गई है जो 80,000 के करीब है, और एक कमेटी मेरी 20 महीने की जो पूरी हो गई थी 10/7/2022 में, जो अभी 10। हमारा बैंकों का लेन देन है 18 तारीख 9वां महीना 2021 से लेन देन चल रहा है हमारा, और ठीक ठाक पैसे दे रहे थे, लेकिन हमारे 7,12,000 रुपये रुक गए थे, जिससे हमें पता लगा 18 तारीख की रात को व्हाट्सएप पे इनका लास्ट सीन दिखा रहा था 2:57 पे। उसके बाद इनका दोनों बाप पुत्र का नंबर बंद है। एक का नाम सत्य कुमार शर्मा और लड़के का नाम अंकित कुमार शर्मा और एक लड़के का नाम मोहित कुमार शर्मा। तो अभी पुलिस को शिकायत दी है, पुलिस से किस तरह का आश्वासन मिल रहा है? हमने रानीपुर कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया था हमारा। उन्होंने कहा था कावड़ का मामला चल रहा है। मैं इसे भैंसा लेन देन कर रहा था, मेरे 5 लाख रुपए हैं भैंसों के। अब भी ने कहा, कहने लगा हाँ इनके 5 लाख रुपए है थाने में। अच्छा, मैं इनकी तहरीर देने के लिए आया था कांवड़ से पहले, थाने से कहा था, कहने लगा भाई अभी नहीं, कांवड़ से बाद में आना। तो आज इसे रात में उठा लाए यहाँ पर। अच्छा, अब भी दरोगा के सामने इन्होंने कहा, कहने लगा जी हाँ इसके पैसे 5 लाख रुपए ईमानदारी के है मेरे। लगभग आपके अंदाज से कितने? इसके पास कम से कम
और इस बीच रुक करेंगे चित्रकूट की ओर, जहां से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि कल से यूपी बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और 31 जुलाई तक ये प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम जारी रहेगा। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी इस शिविर में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चित्रकूट में एक अहम शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें राजनाथ सिंह प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। साथ ही साथ ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी इस शिविर में हिस्सा लेंगे। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां से खबर सामने आई है कि जांजगीर चांपा जिले में धर्म और मजहब के नाम पर लड़ने और लड़ाने वाले लोगों के ऊपर आज की जनरेशन की नई सोच के युवाओं ने जमकर तमाचा मारने जैसा एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। यहां आपको बताते चलें कि इन युवाओं ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई के नारे के साथ आज नगर पंचायत खरौद में सही साबित होते ये नारे नजर आए हैं। यहां पर आपको बताते चलें कि नगर पंचायत खरौद में नई सोच की युवाओं ने भाईचारे को निभाते हुए छत्तीसगढ़ की कांशी कहे जाने वाले खरौद नगर पंचायत में मजहब के नाम पर लगने वाले लोगों को एक नया संदेश दिया है कि हिंद और मुसलमान भाइयों ने मिलकर हिंदू रीति रिवाज में देवरूपी मानकर पूजा करने वाले बरगद और पीपल के पेड़ को अपने कब्रिस्तान में लगाकर समाज को एक नया संदेश दिया। इसमें मुख्य रूप से राजा दुबे यानी चिंटू, शरद साहू, हरीश खान, दुर्गा यादव, अहमद खान, परवेज खान और सागर यादव नाम के जो लोग हैं ये उपस्थित रहे। और जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में विमल सारथी और भागवत सारथी के नेतृत्व में बेबी सारथी के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर हजारों की तादाद में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। बता दें कि नगर पंचायत खरौद में 13 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए जेल भेज दिया है। उस आरोपी को अब फांसी की सजा और इस मामले में कड़ी जांच कर इसमें संलिप्त लोगों को भी गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर आज टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में विमल सारथी और भागवत सारथी के नेतृत्व में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और नगर पंचायत से लेकर अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च के दौरान बेबी की आत्मा की शांति और उसके हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों की कतारें लगी हुई थी। जो 13 वर्षीय बच्ची हमारी, उसका जो जघन्य अपराध करके हत्या कर दिया गया है और जिसके खिलाफ में पूरा समाज, आज पूरा प्रदेश खड़ा है। और उसी तारतम्य में यहाँ से जनकपुर से 1 नंबर वार्ड से नगर पंचायत से एक कैंडल मार्च करते हुए सांकेतिक यहाँ पर अंबेडकर चौक तक लाया गया है। और सभी लोगों का एक ही मांग है कि दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषी के ऊपर में, और उसको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। और दूसरी बात कि वो आश्रम जो वहाँ पर जो बना के रखे थे वो नजूल की ज़मीन है और इस पर नहीं चाहते हैं, पूरा वहाँ पर समाज भी नहीं चाहता, मोहल्ला भी नहीं चाहता कि वो ज़मीन वहाँ पर रहे, नेश नाबूद करें उसके बाद वहाँ पर एक मंदिर और एक गार्डन का मांग है परिवार का। उसको लोग बेबी सारथी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं और हम लोग आप मीडिया लोग के माध्यम से सरकार को, पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करते कि बेबी सारथी के हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाए और हो सके तो CBI गठन की भी मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि और भी हो सकता है उसके विपरीत, इसलिए निवेदन है बस। आने वाला समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे, जैसे सरोज भैया ने बताया कि आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे, उसी प्रकार हम युवाओं का भी वही साथ रहेगा। मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बुधवार को जैन पब्लिक स्कूल में बच्चों का टीकाकरण करने के लिए नर्सिंग के छात्र को अकेले भेज दिया। उसने एक ही सिरिंज से 40 बच्चों को वैक्सीन लगा दी है। अब पेरेंट्स ने हंगामा किया है तो छात्र हंगामा करने पहुंच गए स्कूल में और ऐसे में अफसरों का यह कहना है कि एक ही सिरिंज देकर कहा गया था कि इसी से सभी बच्चों को वैक्सीन लगाना है। ये कहा जा रहा है इस आरोपी
छात्र की तरफ से। बता दें आपको कि जैन पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपने कर्मचारियों की जगह नर्सिंग छात्र को ड्यूटी पर लगाया था और नर्सिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट जितेंद्र ने वैक्सीन लगाना शुरू किया। उसने एक के बाद एक 40 बच्चों को एक ही सुई से वैक्सीन लगा दी और दिनेश नामदेव जो कि 9th क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा है, उसे वैक्सीन लगवाने जब वो पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी बच्चों को एक ही सुई से वैक्सीन दी जा रही है। उन्होंने इसका विरोध किया तो जितेंद्र ने बताया है कि उसे एक ही सिरिंज दी गई है। उस पर दिनेश ने ऐतराज जाहिर किया और उनके साथ साथ अन्य पेरेंट्स भी इकट्ठा हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया है। खबर भोपाल से है, जहां पुलिस मुख्यालय के पास जीसी चौराहे पर एक युवक ने नग्न अवस्था में टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। उसे एक हाथ से वहां पर देखा गया जिससे वो चढ़ता हुआ दिखाई दिया है और इस दौरान इस युवक को देखकर आसपास ट्रैफिक जाम लग गया है। सूचना मिलते ही जहांगीराबाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और ट्रैफिक नियंत्रण करने और युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। पुलिस और नगर निगम की टीम जब युवक को टावर से उतारने में नाकाम रही तब एसडीआरएफ की टीम को बुलवाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद इस युवक को नीचे उतारा है। बता दें आपको कि ये युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया और सागर के राहतगढ़ का रहने वाला है ये शख्स और ये युवक अपने परिवार के साथ भोपाल में रहता है। टीआई जहांगीराबाद वीरेंद्र कुमार ने भी बताया है कि टावर पर चढ़ा ये युवक कुछ भी बोला नहीं, ना ही उसने कोई डिमांड रखी है। तो वहीं पुलिस ने फायर कर्मियों के साथ मिलकर इस युवक को समझाने की भी कोशिश की और आखिरकार 3 घंटे चले हंगामे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने इस शख्स को नीचे उतारा है। और स्वयं सेवकों ने ग्रामीणों को उनके साथ मिलकर वृक्षारोपण के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। देवमई विकासखंड के मुसाफा ग्राम के स्वयं सेवकों ने पौधे लगाकर पर्यावरण को संजोने का कार्य किया। साथ ही साथ पर्यावरण है तो कल है के नारे भी दिए। जीवन में भरपूर मात्रा में सांस लेना है तो पौधे लगाएं और उन्हें बचाएं। पौधों से साफ और स्वच्छ वातावरण हरा भरा बना रहता है। मुसाफा के खेल मैदान के किनारे ही स्वयं सेवकों ने ये पौधे लगाए हैं और पर्यावरण को बचाने को लेकर संकल्प लिया गया। इसी संकल्प के साथ साथ स्वयं सेवकों ने राधे शुक्ला, कुंदन तिवारी, हर्षित तिवारी और निकेतन दीक्षित समेत तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे जिन्होंने पेड़ पौधे लगाए हैं और वृक्षारोपण में विधिवत वृक्षों को वहां पर लगाया गया है, जिसमें अमरूद, नीम, जामुन जैसे पौधे शामिल हैं। और इस बीच ईडी के द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से पूछताछ किए जाने के मामले से नाराज होकर हरदोई में भी कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। नेताओं ने यहां पर कांग्रेस कार्यालय से प्रदर्शन शुरू किया और पुलिस लाइन के सामने गांधी पार्क में धरना देना शुरू किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा है कि हम गांधी के अनुयायी हैं, सावरकर के नहीं, जो डर जाएंगे। कहा गया कि जितना हमें प्रताड़ित किया जाएगा हम उससे बेहतर तरीके से उठकर खड़े हो जाएंगे और गरीबों और मजदूरों, नौजवानों की बात कहेंगे। इस बीच ये भी कहा गया है कि सरकार के इशारे पर ईडी परेशान कर रही है और ईडी वाले सचेत हो जाएं, सरकारें बदलती रहती हैं। दरअसल कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सही कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। महिलाओं और बेरोजगारी, जीएसटी पर सवाल करने वाले लोगों को जेल भेजा जा रहा है और जेल भेजा जाए या काला पानी की सजा दे दी जाए, सच दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि ईडी वाले भी सचेत हो जाएं, सरकारें बदलती रहती हैं। सत्याग्रह से हमने अंग्रेजों को भगा दिया और अंग्रेजों को भी परास्त कर दिया और इन तमाम कांग्रेसी नेताओं ने यहां पर विरोध किया है और नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार को घेरने का काम किया गया। आज का प्रदर्शन ईडी के खिलाफ है। जिस तरीके से मोदी सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा त्यागी और बलिदानी गांधी परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है बेवजह, बिना किसी घोटाले के झूठे आरोपों में, उसके खिलाफ प्रदर्शन है। आप देखो, राहुल जी ने साफ कहा है और बहुत सही बात है कि आज देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आज जो महंगाई पर सवाल करेगा, जीएसटी पर सवाल करेगा, बेरोजगारी पर सवाल करेगा, अग्निवीर पर सवाल करेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। वो चाहे जेल में डाल दे
और चाहे काला पानी भेज दें, सच की आवाज़ को कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और उठाते रहे। हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। और ये जो सत्ता की दम पर ईडी के लोग हिकड़ी कर रहे हैं, वो समझ जाएं कि सरकारें आती जाती रहती हैं। समय पलटा तो यही हेकड़ी इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। हम लोग गांधी के लोग हैं। सत्याग्रह से अंग्रेजों को भगा दिया तो इन अंग्रेज परस्तों को भी भगाएंगे और इन अंग्रेज परस्तों का हुक्म मांगेंगे। और रफ्तार का कहर एक व्यक्ति की जान पर भारी पड़ गया है। अनियंत्रित तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है। बता दें आपको कि टक्कर मारने के बाद यह अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया है। साथ ही साथ ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कटघर के पास की घटना बताई जा रही है। और हल्द्वानी में व्यापारियों ने जीएसटी के सर्वे का विरोध शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि अगर जीएसटी विभाग के अधिकारी बिना व्यापारियों को विश्वास में लिए सर्वे के नाम पर दुकानों में छापेमारी करेंगे तो उसका व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करेगा और जीएसटी विभाग के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। व्यापारियों का यह कहना है कि खाद्यान्न से लेकर हर सामान पर जीएसटी लगा दिया गया है। छोटे छोटे व्यापारी जो 5,000 से भी अपनी दुकान शुरू कर सकते थे, उनको भी अब जीएसटी बनाना होगा। ये पूर्ण रूप से व्यापारियों का उत्पीड़न है और व्यापारियों की संस्थानों का सर्वेक्षण के नाम पर लगातार जीएसटी के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। लिहाजा हल्द्वानी में सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा विरोध प्रदर्शन करते हुए व्यापारियों ने जीएसटी विभाग का पुतला भी दहन किया है। पुतली बना दिया गया है। जीएसटी डिपार्टमेंट बिना किसी जानकारी के दुकानों में जबरदस्ती घुस के सर्वे कर रहा है और व्यापारी को बेवजह परेशान कर रहा है, जबकि हमारा व्यापारी हर अच्छे काम के साथ होता है। लेकिन सरकार और जीएसटी डिपार्टमेंट इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हम जीएसटी डिपार्टमेंट को बताना चाहते हैं, अगर हमारे व्यापारी के साथ ज्यादती होगी तो हम पुतले भी फूकेंगे, आत्मदाह भी करेंगे, बाजार भी बंद करेंगे, हम कुछ भी करने को मजबूर हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, इनके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। ऑनलाइन है जब तो सर्वे करने दुकान पे आने की आवश्यकता क्या है? ये सिर्फ व्यापारी का उत्पीड़न है। ये रिश्वत लेने के लिए आते हैं दुकानों पे। मैं आपको बताऊं साफ साफ, कुछ दुकानों से पैसे लेकर हम लोग जीएसटी के विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का जो ये फरमान है कि व्यापारियों की दुकान में घुसकर उनकी जांच करेंगे, इसका हम हर हालत में विरोध करते हैं। किसी भी सर्वे छापे को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी जीएसटी अधिकारी बिना व्यापारी संगठन को विश्वास में लिए किसी भी व्यापारी की दुकान में घुसेगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसे दुकान। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कमिश्नर डीके ठाकुर की मेहनत रंग लाई है। बता दें आपको कि आरोपी सराफा व्यापारी की गाड़ी कमाई को लेकर चांदी और सोना लेकर ये आरोपी फरार हो गए थे, तो वहीं पुलिस ने अभियुक्त को अब गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि अभियुक्त के पास से 116 किलो चांदी और सोना जो कि 425 ग्राम है वो बरामद किया गया है। साथ ही साथ 1,04,000 रुपए कैश और 2 कार पुलिस ने बरामद कर ली है। अभियुक्त के विरुद्ध व्यापारियों ने 5 मुकदमे दर्ज कराए थे। चौक पुलिस और सर्विलांस टीम ने कड़ी मेहनत कर व्यापारियों की गाड़ी कमाई वापस लौटाई है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वामी अड़गड़ानंद ने उनको मारने की जो कोशिश है वो की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि परमहंस आश्रम में गोली चली है, जहां एक साधु की मौत हो गई जबकि दूसरा साधु घायल हो गया है। मिर्जापुर जिले के शक्तेशगढ़ स्थित एक स्वामी अड़गड़ानंद के परमहंस आश्रम में गुरुवार की सुबह ही भक्त और आश्रम के लोग यहां मौजूद थे और सुबह की दिनचर्या में ये तमाम लोग मौजूद थे वहां पर। लेकिन इसी दौरान गोली की एक आवाज आई और गोली चलने की आवाज सुनकर आश्रम में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने जब देखा तो गोली लगने से एक साधु की मौत हो चुकी थी जबकि दूसरा साधु घायल अवस्था में वहां पड़ा दिखा। बताया जा रहा है कि घायल को आश्रम के लोगों ने आनन फानन में चंदौली स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वर्धा जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने 45 साल की एक वृद्ध महिला को टक्कर मार दी है।
इस हादसे में उस महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कवर्धा जिले के पंडरिया कुकदूर मुख्य मार्ग ग्राम बिरकोना में ये घटना घटी है, जहां एक 45 वर्षीय वृद्ध महिला की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। और इसी के साथ ही बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा, और 4 अगस्त को राजधानी में ये सबसे बड़ा तिरंगा बनाने को लेकर घोषणा की गई है। सीएम केजरीवाल की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को बताया कि 4 अगस्त को दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाया जाएगा, और साथ ही साथ सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि देश की आजादी के 75 साल का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा, और पूरा देश इस जश्न को मना भी रहा है। ऐसे में 4 अगस्त को दिल्ली में हजारों बच्चे इकट्ठा होंगे और दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाया जाएगा। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।